बच्चों आज हम लेसन 1 जीव जगत पढ़ेंगे। जीव जगत में आज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण वर्गीकरण क्या होता है? क्लासिफिकेशन। आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो होता है उसका मतलब होता है बांटना। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। ठीक, कोई एक पदार्थ होता है उसको हम छोटे छोटे तत्वों में बांट देते हैं, उसे हम वर्गीकरण कहते हैं। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन क्या होती है कि संसार में असंख्य जीव पाए जाते हैं। कैसे जीव पाए जाते हैं? असंख्य। इन जीवों को हम रंग और आकृति के आधार पर, शेप एंड साइज, रंग और आकृति के आधार पर इनके वर्गों में विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। इसकी खोज जो है किसने की थी? इसकी जो खोज थी वो कैरोलस लीनियस ने की थी। कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण की खोज की थी। कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण की खोज की थी। तो ये बेटा समझ में आ गया सबको कि वर्गीकरण क्या होता है। पृथ्वी पर असंख्य जातियां पाई जाती हैं। उन जातियों को रंग और आकृति के आधार पर हम उनके वर्गों में विभाजित करते हैं। यह क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। इसकी खोज कैरोलस लीनियस ने की थी। सबको बच्चों समझ में आ गया? अब दूसरा टॉपिक है इसका वर्गीकी। दूसरी पढ़ेंगे हम वर्गीकी। वर्गीकी का मतलब होता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ये होता है वर्गीकी। वर्गीकरण, अभी तक हमने वर्गीकरण पढ़ा। वर्गीकरण के बारे में देखा कि वर्गीकरण क्या होता है। हमने बताया वर्गीकरण का मतलब पृथ्वी पर असंख्य जातियां पाई जाती हैं। इन जातियों को रंग और आकृति के आधार पर इनके वर्गों में विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। ये बताया था कैरोलस लीनियस ने। अब दूसरा होता है वर्गीकी। वर्गीकी क्या होता है? वर्गीकी को इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। वर्गीकी का मतलब होता है कि जीवों के लक्षणों में जो समानता और असमानता देखने को मिलती है। आप बताएंगे कि जीवों शरीर में एवं जीवों के शरीर एवं लक्षणों में जो समानता असमानता देखने को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो जीवों के जो कार्य में, जो उनकी शारीरिक संरचना में, जो उनकी सामाजिक लक्षणों में, जो उनके व्यवहारिक लक्षणों में जो हमें देखने को मिलती है, जो हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, उसे हम वर्गीकी कहते हैं। उन लक्षणों में क्या समानता होती है, क्या असमानता होती है। तो जो समान लक्षण होते हैं, जीवों से जो मिलते जुलते लक्षण होते हैं, उसे समान कहते हैं। उनमें कुछ असमानताएं भी होती हैं, क्योंकि एक ही माता पिता की संतानें एक समान नहीं होती हैं। उनमें कुछ न कुछ समानता और असमानता अवश्य देखने को मिलती है। तो जो परिभाषा होगी वर्गीकी की, आपको बताएंगे कि जीवों के संरचनात्मक, क्रियात्मक लक्षणों में जो समानता और असमानता देखने को मिलती है, उसे हम वर्गीकी कहते हैं। तो ये बेटा परिभाषा समझ में आ गई कि वर्गीकी की परिभाषा क्या होती है। आपको सबसे पहले इसको रखना ध्यान में, समानता और असमानता, कि जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक लक्षणों में जो समानता और असमानता देखने को मिलती है, उसे हम
वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है। अब है वर्गीकरण के उद्देश्य। अभी तक अपन ने बेटा पढ़ा वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकी क्या होते हैं, इसके बारे में हमने आपको जानकारी बताई कि वर्गीकरण कैसा होता है और वर्गीकी क्या होता है। वर्गीकरण और वर्गीकी में क्या अंतर होता है, मैंने दोनों डेफिनेशन बताई। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि वर्गीकरण क्यों करते हैं, क्या कारण होते हैं। तो लिखते हैं वर्गीकरण के उद्देश्य। वर्गीकरण के उद्देश्य, किस उद्देश्य के कारण हम वर्गीकरण करते हैं, क्या उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य होता है हम अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा। दूसरा होता है जातियों की, जीव जातियों का बोध। अध्ययन की सुविधा के लिए हम वर्गीकरण का जो उद्देश्य होता है, क्यों करते वर्गीकरण, हम वर्गीकरण जो करते हैं वो अध्ययन की सुविधा के लिए करते हैं। क्योंकि एक साथ अगर पूरा बुक होती है तो उस बुक को हम एक साथ अध्ययन करना बहुत कठिन होता है। ठीक, कोई भी एक पूरा समूह होता है तो उस समूह के बारे में हम जानकारी करना हमारे लिए बहुत कठिन होती है। इसलिए हम उसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके, छोटे छोटे पार्टों में विभाजित करके उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वो एक सरल विधि हो जाती है वर्गीकरण करने की। दूसरा दिया है जीव जातियों। हम पृथ्वी पर असंख्य जातियां पाई जाती हैं, उनको हम अगर अलग अलग वर्गों में बांट देंगे, अलग अलग खंडों में विभाजित कर देंगे, अलग अलग जातियों में बांट देंगे तो उससे हमें उस जीव जाति के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और उसके बारे में हम सही से डिटेल से पढ़ सकते हैं, जिससे हमें जीव जातियों का बोध प्राप्त होता